अब अभिक्रियाएं, कुछ संघनन अभिक्रियाओं के बारे में बात करते हैं आपसे। संघनन अभिक्रिया में एक अभिक्रिया आपको बताता हूं, बेकेलाइट अभिक्रिया, लेडरमनासे अभिक्रिया के बारे में बताऊं। संघनन अभिक्रिया में एक अभिक्रिया बता रहा हूं मैं, फिनॉल की फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया। फिनॉल की फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया जब होता है तो बेकेलाइट का निर्माण होता है। फिनॉल की अभिक्रिया जब फॉर्मेल्डिहाइड से होगा तो फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, पहला शब्द। दूसरा, ये आपस में क्या करेगा, संघनन करेगा तो बनाएगा बेकेलाइट। बेकेलाइट एक प्रकार का प्लास्टिक है जिसको हम पॉलीमर कहते हैं। चलो देखते हैं, ये बड़ा आसान है लेकिन मजेदार है। मैं यहां पर 2-4 लाइनें लिख रहा हूं, आप उसे नोट करेंगे। यहां पर फिनॉल की फॉर्मेल्डिहाइड के साथ संघनन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में ये कहेंगे कि एक और बात कहते हैं, इसका प्रश्न कुछ इस तरह भी आता है कि बेकेलाइट बनाने की अभिक्रिया के रूप में भी पूछा जाता है, बेकेलाइट कैसे बनाएंगे। इस अभिक्रिया का एक नाम और है, लेडरमनासे अभिक्रिया। अम्ल या क्षार की उपस्थिति में 4 से 7 वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम पर फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया कराने पर बेकेलाइट बनता है। मैं सीधा सीधा बताता हूं, बेकेलाइट। याद रखना बेकेलाइट क्या है। बेकेलाइट ताप दृढ़ बहुलक होता है, ताप दृढ़ बहुलक कहलाता है। बेकेलाइट ताप दृढ़ बहुलक होता है। इसका उपयोग कहां करते हैं? इसका उपयोग ना पिघलने वाले प्लास्टिक के रूप में किया जाता है, तो इसका उपयोग कहां किया जाएगा? इसका उपयोग प्रेस या बर्तन का हैंडल बनाने में किया जाता है, का हैंडल, तथा बिजली के सामान, एक थोड़ा सा यहां पर राइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा है, स्विच तथा बिजली का सामान बनाने में किया जाता है। ये मैंने कुछ चीजें आपको बताया। ये इसको देखिएगा, इसका रिएक्शन कैसे होगा। ये फिनॉल है, ध्यान से सुनिएगा कैसा। ये फिनॉल है, इसकी अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से। फॉर्मेल्डिहाइड होता है ये। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला लिखे तो कैसे लिख सकते हैं? HCHO, मैंने संरचना सूत्र के रूप में लिखा। ये बहुत आसान एक रिएक्शन देखेंगे। अम्ल या क्षार की उपस्थिति में 4 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। आपको बताया था कि आर्थोपोजिशन का H बहुत एक्टिव होता है, तो यहां पर ये H क्या करा, ये H यहां से निकला और इस O में चला गया। अब देखो क्या हुआ, जरा ध्यान से देखिएगा। तो फिनॉल बच गया बिना H का, यहां पर इस जगह का H खाली हो गया, संयोजकता बन गई। दूसरा, फॉर्मेल्डिहाइड को आप देख रहे हो, उस फॉर्मेल्डिहाइड में क्या था, ये आप फॉर्मेल्डिहाइड की संरचना देख रहे हो, एक C है, इसके साथ डबल बॉन्ड है और यहां पर 2 H है, ये देख रहे हैं। तो क्या हुआ, ये बंध टूटेगा तो इस पर एक वैलेंसी आएगी, संयोजकता आएगा।
इस जगह पर इसका H आ गया। किसका H आ गया? इसका ये वाला H O में आ गया, तो ये OH हो गया, यहां पे वैलेंसी बच गई और ये इस तरह से जुड़ जाएगा। हम क्या बोल लिख सकते हैं इसको? ये रिंग है और इस जगह पे CH2OH लिख सकते हैं। तो मैंने फैला करके लिखा है, उसको साथ में एक साथ लिख दूं कुछ इस तरह से, CH2OH। आप भी लिख लीजिए ऐसा, ये बन जाता है। जैसे ये बनता है, इसकी बहुत सारी अणुएं आपस में जुड़ती हैं, बहुलीकरण होता है। बहुलीकरण मतलब पॉलीमराइजेशन। ऐसे बहुत सारी अणुएं आपस में जुड़ने लगती हैं n संख्या में फिनॉल, n संख्या में फॉर्मेल्डिहाइड और n संख्या में पानी निकलता है। तो ये जोड़ क्या बनेगा उसको मैं बनाता हूं, आप ध्यान से देखते जाइएगा। ऐसे बहुत सारे फिनॉल बनाइए आप, ऐसा ऐसा बहुत सारा बनाइए, जितना बना सकते हो उतना बनाइए एक लाइन से, ऐसे बना लीजिए। उल्टे दिशा में भी बना लीजिए ऐसे, थोड़ा दूरी छोड़ना भाई ना, स्पेस छोड़ना। देखिए आप ये जाने, फिनॉल में जहां से OH जुड़ा हुआ है उसके अगला कार्बन आर्थो है, चाहे इधर से हो या इधर से। पहला कार्बन, दूसरा आर्थो, फिर मेटा पैरा, फिर इधर से आएंगे आर्थो मेटा पैरा। अगर याद नहीं रहता है तो आपको यहां पर बता देता हूं, ये फिनॉल है, ये लीजिए, ये वाला आर्थो है, ये दोनों मेटा है और ये पैरा पोजीशन है। तो आर्थो और पैरा पोजीशन पर ही रिएक्शंस होते हैं। तो यहां पर देखें, तो इस जगह पर आप देखोगे, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, इन जगहों पर, इसमें आर्थो कौन होगा? ये दोनों आर्थो होगा और ये पैरा होगा। आर्थो, आर्थो और ये पैरा। तो आर्थो पोजीशन के एक का दूसरे के बीच में CH2 आएगा, इस तरह से CH2 आ जाता है। ये लीजिए, क्यों आता है, कैसे आता है, वो बहुत बड़ी विज्ञान नहीं है, पर आपको समझना है। इस तरह से CH2 आता है, CH2 इस तरह से दो रिंग के बीच में CH2 आएगा और यह संरचना बहुत लंबी जाएगी। मैंने कोशिश किया जितना सरल हो सके आपको समझाऊं। N यही बेकेलाइट है।